रात काफी हो चुकी थी। दिसंबर की ठिठुरन अपनी चरम पर थी। दो दोस्त राघव और यश अपने गांव से बैलगाड़ी लेकर पास के घने जंगल की ओर निकल पड़े थे। लोगों का कहना था कि जो भी उस जंगल में रात बिताने जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। पर यश इन बातों पर हंसता था और राघव, उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर दबा हुआ था। बैलगाड़ी धीरे धीरे चरमराती हुई आगे बढ़ रही थी। आसमान में बादलों ने चांद को ढक रखा था, जिससे रास्ता और भी उदास लग रहा था। हवा में ऐसी ठंड थी कि हड्डियां चटकती महसूस हों। राघव ने कहा, यार यश, तूने कंबल वंबल सब ले लिया है ना? आज ठंड बहुत है और सच बता, हमें उस जंगल में रात बितानी चाहिए। यश हंस पड़ा। अरे तू कब से भूत प्रेत वाली बातें करने लगा? सब ले लिया है, चिंता मत कर। जंगल है, डर लगने जैसा कुछ नहीं होगा। राघव चुप हो गया, पर उसकी आंखें लगातार सड़क के किनारों को टटोलती रहीं। गांव काफी पीछे छूट चुका था। अब दोनों तरफ सिर्फ अंधेरा और सूखे पेड़ दिखाई दे रहे थे। करीब आधा घंटा चलने के बाद उन्हें दूर एक हल्की रोशनी दिखी। पास जाने पर पता चला कि वो एक छोटी सी चाय की दुकान थी। बाहर 2-3 पुरानी टेबल, ऊपर एक टिमटिमाती बल्ब और अंदर एक अजीब सी खामोशी। यश खुश होकर बोला, आह, चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। पर राघव असहज था। यार यश, ऐसी सुनसान जगह पर यह दुकान और आसपास कोई भी नहीं, सिर्फ वो बूढ़ा आदमी। यश ने कहा, रात है इसलिए कोई नहीं होगा। चल ना, चाय पीते हैं। आगे ठंड में रास्ता लंबा है। दोनों बैलगाड़ी से उतरकर दुकान में गए। बूढ़ा आदमी बिना पलक झपकाए उन्हें देख रहा था। धसी आंखें, चेहरा बुझा हुआ, मानो कई वर्षों से सोया ही ना हो। राघव ने हिचकिचाते हुए कहा, काका, 2 कप चाय देना। बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला, बस उनकी तरफ देखता रहा। उसकी नजरें ऐसी थी मानो वो उनके आर पार देख रहा हो। यश ने मजाक में कहा, काका सुन रहे हो ना, चाय चाहिए। तभी वो बूढ़ा धीरे धीरे मुड़ा और चाय बनाने लगा। पर उसकी हर हरकत अजीब थी, बहुत धीमी, बहुत खामोश। इसी बीच राघव ने देखा कि दुकान की दीवारों पर कुछ पुराने फटे हुए पोस्टर लगे हैं। एक पोस्टर पर साफ लिखा था, लापता, आखिरी बार जंगल के रास्ते पर देखा गया। नीचे एक धुंधली तस्वीर थी, चेहरे पर अजीब सा डर। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। यश, ये देख। यश हंसकर बोला, अरे जंगल वाला रास्ता है भाई, डरने वाले लोग पोस्टर लगाते ही रहते हैं। पर तभी राघव की नजर सामने एक लोहे के बर्तन पर पड़ी। उस पर जमी धूल में किसी ने उंगली से लिखा था, यहां मत रुको। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने यश का हाथ पकड़कर कहा, यश, मुझे लगता है हमें निकलना चाहिए। यश कुछ बोलता उससे पहले ही बूढ़ा आदमी चाय लेकर सामने आ गया। उसने दोनों कप टेबल पर रखे। हाथ कांप रहे थे, मानो उसके हाथ ठंड से नहीं, किसी डर से कांप रहे हों। बूढ़ा धीमे टूटे फूटे स्वर में बोला, आप दोनों पहली बार आए हो? राघव ने जवाब नहीं दिया। यश मुस्कुराया, हाँ, पहली बार। जंगल जा रहे हैं रात बिताने, सुना है? बूढ़े ने उसकी बात काट दी। उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गईं। वो फुसफुसाया, वापस चले जाओ। दोनों चौंक गए। यश ने कहा, क्यों, क्या हुआ? बूढ़े आदमी ने टेढ़ी उंगली से जंगल की ओर इशारा किया। उसकी आवाज कांप रही थी, उस जंगल में रात कभी खत्म नहीं होती। राघव का खून जम गया। यश भी पहली बार थोड़ा घबराया। यश ने कहा, काका, आपका मतलब? बूढ़ा धीरे धीरे आगे झुका। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं, मानो पुतलियां ही गायब हों। वो बोला, जो भी रात में उस जंगल में जाता है वो वापस नहीं आता, क्योंकि वहां रात कभी गुजरती ही नहीं। अचानक हवा का तेज झोंका आया और दुकान के बाहर लगी लाइट हिलने लगी। पत्तों की सरसराहट मानो किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। यश ने कप उठाया ही था कि राघव ने उसका हाथ झटक दिया। ये चाय मत पी। यश चौंक पड़ा। क्यों? राघव ने देखा कि कप के अंदर चाय नहीं थी,
काली धुंधली सी तरल चीज थी जो धीरे धीरे हिल रही थी, मानो जिंदा हो। यश डर कर पीछे हट गया। अब वो दोनों के बिल्कुल पास आ गया था। उसका चेहरा पीला, आंखें धसी हुई। वो फुसफुसाया, जाओ अभी, अभी के अभी। दोनों डर के मारे दुकान से बाहर भागे और बैलगाड़ी पर चढ़ गए। जैसे ही बैल आगे बढ़े, पीछे से बूढ़े आदमी की आवाज आई, नहीं रुको, भागते रहना, पीछे मत देखना, रात तुम्हें पकड़ लेगी। तभी वो बूढ़ा आदमी उनके तरफ आने लगा। राघव ने बैल को चलाने की कोशिश की पर बैल आगे ही नहीं बढ़ रहा था। वो बूढ़ा अब और करीब आ चुका था कि तभी बैल चल पड़ी। राघव और यश ने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, पर कुछ देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि बैलगाड़ी जितनी तेज चल रही थी, सड़क उतनी ही दोहराव वाली लग रही थी। वही पेड़, वही मोड़, वही ठंडी हवा, मानो रास्ता वही वही लौटकर सामने आ रहा हो। यश कांपते हुए बोला, राघव, ये रास्ता, ये तो हम पार कर चुके थे। राघव ने बैल को तेज चलाने की कोशिश की, लेकिन बैल अचानक खुद ब खुद रुक गए, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गए हों। उनके सामने वही चाय की दुकान, वही बल्ब, वही बूढ़ा उसी जगह खड़ा। यश की चीख निकल गई। राघव सुन्न हो चुका था। बूढ़ा धीरे धीरे उनकी ओर देख रहा था। इस बार उसकी मुस्कुराहट थी, एक डरावनी, अस्वाभाविक मुस्कान। उसने अंतिम बार कहा, मैंने रोका था, अब रात तुम्हारी है या तुम रात के हो चुके हो। लाइट अचानक बुझ गई। वो बूढ़ा आदमी कहीं गायब हो चुका था। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। ठंड की हवा चीखने लगी और उस रात रोशनी फिर कभी नहीं जली। कहते हैं अगली सुबह बैलगाड़ी तो मिली, पर राघव और यश का कहीं कोई पता नहीं चला। बस चाय दुकान की दीवार पर 2 नई तस्वीरें चिपकी थीं। लापता, आखिरी बार जंगल के रास्ते पर देखा गया। और गांव वालों का तो ये भी मानना है कि वो दोनों, यश और राघव, आज भी उस जंगल के चक्कर काट रहे हैं। वो दोनों आज भी उस जंगल से बाहर निकलने को कोशिश कर रहे हैं।